आप मुझे ये बताइएगा कि जो यूरिक एसिड का मसला है बुजुर्गों में, आजकल तो नौजवानों में, आपने एक चटनी बनानी है और उनकी आप चटनी बना के कम से कम दिन में 2 बार जरूर इस्तेमाल करें रोटी के साथ। चटनी अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ इंशाल्लाह यूरिक एसिड आपको होगा ही। तो ये जो चटनी मैंने बताई है ना, ये आपके मैदे को भी ठीक करेगी, अच्छे तरीके से सारे ऑर्गन आपके अच्छा फंक्शन करेंगे, तो आपको ये मसाइल नहीं होंगे। कौन सा ऐसा देसी टोटका होगा जो बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकें और नौजवान भी इस्तेमाल कर सकें? क्योंकि मेरे अपने जानने वाले हैं कुछ, उनको यूरिक एसिड का मसला है और उनकी एज 30 से 35 साल का होगा वो लड़का। तो मैंने उसको देखा, उसको डॉक्टर के पास हम खुद लेके गए तो उसको यूरिक एसिड का मसला था। तो उसके लिए मुझे बताइएगा और देखने वालों को बताइएगा कि ऐसा कौन सा देसी टोटका है जो वो इस्तेमाल करें तो उनको उसका फायदा हो। 2 आलू बुखारे जो है ना, रात को पानी में, खुश्क आलू बुखारे पानी में रात को भिगो दे, सुबह उठ के आप वो पानी पी ले, आलू बुखारे खा ले, ठीक है। 15 दिन लगातार करें, इंशाल्लाह यूरिक एसिड का इलाज है। लेकिन इसमें आज मैं एक प्लस करने लगी हूँ, एक चटनी बताने लगी हूँ, ठीक है। यूरिक एसिड का कामयाब इलाज, देखिए पहली बात तो ये है कि आप बैलेंस डाइट अगर खाएंगे तो आपको ये मसाइल ही नहीं होंगे। एक गोश्त को और दालों को हमने आगे कर लिया कि इनके खाने से होता है, नहीं आजकल हम जो डिफरेंट बाहर की बात ले दे के, मेरी बात वहीं आती है कि जो हम बाहर से खाते हैं रिफाइंड फूड, असली निकाल दिया है ना हमने अपनी खुराक के अंदर से, जो असल चीजें वो निकाल दी हैं। हम जो है तकरीबन प्रोसेस जो फूड है उनकी तरफ आ गए हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा, सॉफ्ट ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बच्चों को भी ब्रेड दी जाती है सुबह बच्चों को ब्रेड, बच्चे पानी की जगह चाहते हैं हमें कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। तो ये छोटे छोटे बच्चों को, आपने 30 की बात की, 30 प्लस की, मैं कहती छोटे बच्चों को भी होता है ये। छोटे बच्चों से मीन्स तकरीबन मैंने 15 ईयर तक देखा है बच्चों को जो मेरे सामने आए हैं, उनको भी यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड ये तो नहीं है ना कि सिर्फ बड़ों को ही होता है, जो आपका अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं तो यूरिक एसिड तो कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है ना, कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो ये कि आपने बैलेंस डाइट रखनी है, आपने रिफाइंड चीजें नहीं खानी, सफेद चीजें जो है जिनके अंदर से हमने असल चीजें निकाल दी वो नहीं खानी, आपने सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना। पहले मैं इलाज में एक बता चुकी, दूसरा इलाज है कि आपने एक चटनी बनानी है, और चटनी बहुत ही सादा, देखिए चीजें वही हैं जिसका आपको भी पता है, जिसका इन तमाम सुनने वालों को भी पता है, लेकिन क्या है कि मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाती हूँ कि आप लोगों ने ये चीजें खानी है। क्योंकि बहुत सारे सुनने वाले सब ये कहते हैं कि हमें पता है, अच्छी बात है, पता है, सबको पता, लेकिन आप उस पर अमल करें। हम जो बार बार, आप जो इधर मुझे लेके रिक्वेस्ट करके, आपने कितनी देर मुझे ये कहा कि आप बैठे, मैंने आपके साथ करना ये है कि देखिए किस लिए बेटा, क्या हम दूसरों को ये अपना मैसेज कन्वे कर सकें। अच्छा, चटनी में क्या डालना है आपने? सब्ज धनिया, पुदीना, डंडी समेत, ठीक है। हाँ जी, पत्ते नहीं उतारने, सिर्फ जो पुदीना है उसकी जो बिल्कुल सख्त वाली डंडी होती है वो छोड़नी है, बाकी उसकी डंडियां भी डालनी है, ठीक है। धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च, अदरक का लाजमी पीस डालना आपने, 1 इंच का टुकड़ा। 3 सब्ज मिर्चें ले लें, 1 मुट्ठी धनिया ले लें, 1 मुट्ठी पुदीना ले लें, उसके अंदर 4 से 5 जवे लहसुन के ले लें, और थोड़ा सा अनारदाना, ठीक है। और अगर आपको मिल जाए, अवेलेबल हो, तुलसी के पत्ते, बाज लोग उसको मरवा बोलते हैं, बाज लोग उसको न्याजबो बोलते हैं, डिफरेंट नाम है उसके, ठीक है। तुलसी, आप उसके पत्ते डाल लें चंद, और उनकी आप चटनी बना के कम से कम दिन में 2 बार जरूर इस्तेमाल करें रोटी के साथ। दही भी डालना है चटनी में? डाल लें, दही भी डाल लें, नहीं तो वैसे ही खा लें, ठीक है, वो तो बहुत मजे की बनती है। थोड़ा सा जायका नमक डाल लें उसके अंदर। तो वो आप चटनी अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ इंशाल्लाह यूरिक एसिड आपको होगा ही। चटनी अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताइएगा, जो मैदा स्टोमिक है, उसके कहते हैं कि सारी बीमारियों का जो होता है स्टार्ट वो मैदे से होता है, तो इसमें क्या हकीकत है? डॉक्टर तो यही कहते हैं। सारी हकीकत है, सारा सच है जो आपने बोला है, सब कुछ सच। सारी बीमारियां वहीं से स्टार्ट होती हैं। अगर कोई कह देता ना कि लीवर फैटी उसका इलाज है, अगर कोई कह देता किडनी में पेन है, घुटनों में दर्द है, लेकिन जिसका मैदा खराब है ना, सारी बीमारियां वहां से फैलती हैं, क्योंकि हमारी सारी खुराक जो है उधर जाती है, उधर से ही हमारी खुराक के सेक्शंस बनते हैं। जब वही आपका खराब है तो सारा आपकी पूरी मशीनरी खराब है, पूरा आपकी पूरी मशीनरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो चटनी मैंने बताई है ना, ये आपके मैदे को भी ठीक करेगी। मैदा ठीक होगा, सारा काम ठीक होगा, वो अपनी जो उनकी खुराक का हिस्सा है वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, अच्छे तरीके से सारे ऑर्गन आपके अच्छा फंक्शन करेंगे, तो आपको ये मसाइल नहीं होंगे।
बिल्कुल, जो आपा ने देसी टोटका बताया है और देसी चटनी के बारे में बताया है, उसको लाज़मी आप इस्तेमाल करें और उसका आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में आपने लाज़मी जो है इस्तेमाल करने के बाद बताना है कि उसका रिज़ल्ट क्या था। और साथ ही साथ एक मशहूर जो है वो बात है कि जो खेलों के मैदान हैं, जब वो वीरान हो जाते हैं, तो जो हॉस्पिटल होते हैं, तो वो भरे हुए होते हैं। तो साथ ही साथ आपने एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है और इस वजह से आपकी जो सेहत है, वो बिल्कुल ठीक रहेगी।